दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैसे कमाने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों जिंदगी में पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पैसा बचाना। अपने कमाए हुए पैसे को कैसे बचाए, अपने पैसे से पैसा कैसे कमाए, ये बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों पहला नियम है अपने पर्स को भरना शुरू करो। आपका पर्स और बैंक बैलेंस इसलिए खाली है कि आपने उसे भरने का प्लान ही नहीं किया। पर्स भरने का नियम ये है कि आप जो भी महीने में पैसा कमाते हो उसका 10वां हिस्सा आपको अपने पर्स में ही सेव रखना चाहिए। तो दोस्तों उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने एक आदमी से पूछा कि आप क्या काम करते हो। उसने कहा कि मैं अंडों का कारोबार करता हूँ। मैंने कहा कि अगर तुम हर रोज एक अंडा अपनी बास्केट में छोड़ते हो तो महीने के आखिर में तुम्हारे उस बास्केट में 30 अंडे होंगे और एक अंडा हर रोज बास्केट में छोड़ने से तुम्हारे कारोबार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ठीक उसी तरह अगर तुम अपने कमाए हुए पैसों का 10वां हिस्सा रोज अपने पर्स में रखना शुरू कर दो तो महीने के आखिर में तुम्हारा पर्स भर चुका होगा। तो दोस्तों अगर तुम रोज 1000 रुपए कमाते हो तो उसमें से 100 रुपए अपने पर्स में उठाकर रख दो और बचे हुए 900 रुपए से ही अपनी जरूरतों को पूरा करो। ये बात बहुत छोटी लगती है लेकिन ये अमीर बनने का पहला कदम होता है। मेरी कही इस बात को हल्के में न ले क्योंकि सत्य हमेशा हल्का होता है। मैं भी शुरू के दिनों में अपने खाली पर्स को देखकर ऐसा ही कोसा करती थी, लेकिन जब मैंने इस नियम को दृढ़ता से शुरू किया तो मेरे पर्स भरने लगा और ये नियम मेरी कामयाबी का पहला कदम साबित हुआ क्योंकि मैं हर रोज 1000 रुपए कमाकर उसमें सिर्फ 900 रुपए ही बाहर निकालती थी। इससे मेरा पर्स जल्दी ही भरना शुरू हो गया। तो दोस्तों 1000 रुपए में से 900 रुपए खर्च करके भी मेरा जीवन यापन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 900 रुपए खर्च करके भी मेरे पास वैसे ही कड़की रहती थी जैसे 1000 रुपए खर्च करके होती है। लेकिन इस नियम को लगातार फॉलो करने से मेरा पर्स भरना शुरू हो गया था। और ये धन के देवताओं का भी नियम है। अगर तुम अपने कमाए हुए धन का कुछ हिस्सा बचा कर रखोगे तो इससे धन के देवता भी खुश होते हैं और तुम्हारा धन बढ़ने लगता है। तो दोस्तों दूसरा नियम है अपने खर्चों को कंट्रोल करो। तो दोस्तों हमारी इस इच्छा और जरूरत दो अलग अलग चीजें होती हैं। आप अपने कमाए पैसे से अपनी जरूरतों को पूरा करो लेकिन अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिजूल खर्ची मत करो। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और हम कुछ ऐसी चीजों पर अपना पैसा खर्च कर देते हैं जिनकी शायद उतनी जरूरत नहीं थी। खर्च को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना बजट बनाओ। आपको अपना बजट इस तरीके से तैयार करना है कि आप अपनी जरूरतों को 90% पैसे में ही पूरा कर सके। इससे आप आसानी से उन खर्चों को निकाल पाओगे जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए थे। अगर तुमने अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल कर लिया तो ये आपके पर्स को जल्दी और ज़्यादा भरने में मदद करेगा। तो दोस्तों तीसरा नियम है अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। जब आप देखेंगे आपका पर्स मोटा होता जा रहा है और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप खुद को अनुशासित कर चुके हैं। अब आप अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा बचाने लगे हैं। आपने दूसरे नियम के अनुसार अपने खर्च को नियंत्रित कर लिया है ताकि आपके बढ़ते हुए खजाने की रक्षा हो सके। अब हम अमीरी के तीसरे नियम की बात करेंगे जिसमें आप जानेंगे कि आप अपने जमा किए हुए पैसे से कैसे मेहनत करवा सकते हैं और इसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों पर्स में रखा धन कंजूस आदमी को संतुष्ट करता है लेकिन इससे आमदनी नहीं बढ़ती है। अपनी आमदनी से धन बचाना तो सिर्फ शुरुआत है लेकिन उस बचत से जो कमाई होगी उसी से हम अमीर बनेंगे। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि हम अपनी बचत या धन से कैसे मेहनत करवाएं। तो दोस्तों इसका जवाब है निवेश करके हम अपने धन से धन कमा सकते हैं। अगर मैं अपने पहले निवेश के बारे में बताऊं तो वो बहुत बुरा था क्योंकि मेरी सारी बचत उसी में डूब गई थी। मैंने ऐसे बिजनेस में पैसा लगा दिया था जिसका मुझे तजुर्बा ही नहीं था।
अगर आप अपनी बचत को कहीं ऐसी जगह निवेश करें जहां आपका निवेश आपको निश्चित कमाई दे सके, तो आपको वो धन आपके सैनिकों की तरह काम करता है और उस धन से कमाया हुआ ब्याज या बचत छोटे सैनिकों की तरह काम करती है। तो दोस्तों, एक किसान के जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो उसने 10 सिक्के गांव के साहूकार के पास रख दिए और उस साहूकार ने उसके सिक्कों पर 4 साल में 25% ब्याज की गारंटी दी। 4 साल बाद जब वो किसान साहूकार के पास गया तो साहूकार ने बताया कि उसके जमा किए हुए 10 सिक्के अब 12.5 सिक्के हो चुके हैं। ये बात सुनकर किसान बहुत खुश हुआ और उसने साहूकार से कहा कि बढ़े हुए सिक्कों को भी आप हर साल मूलधन में यानी उन्हीं में जोड़ दिया करो। जब उसके लड़के की उम्र 20 साल हो गई तो वो साहूकार के पास गया और अपने खाते की जानकारी मांगी। साहूकार ने बताया कि जो 10 सिक्के तुमने जमा किए थे क्योंकि उन पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा है तो वो अब बढ़कर 23.5 सिक्के हो गए हैं। ये सुनकर किसान बहुत खुश हुआ क्योंकि अभी उसके लड़के को धन की जरूरत नहीं थी, तो किसान ने वो धन साहूकार के पास ही रहने दिया। जब उसका पुत्र 50 साल का हुआ तो इस दौरान उसका पिता इस दुनिया से जा चुका था, तो साहूकार ने पुत्र को हिसाब चुकाते हुए चांदी के 175 सिक्के दिए। इस प्रकार 10 सिक्कों का निवेश 50 साल में चक्रवृद्धि के कारण 17 गुना बढ़ गया। ये अमीर होने का तीसरा नियम है, अपने पैसे से मेहनत कराते रहे जब तक कि वह और पैसे पैदा न करे। तो दोस्तों, चौथा नियम है अपनी पूंजी की रक्षा करें। आपको अपनी बचत की दृढ़ता से रक्षा करनी चाहिए। अगर आप अपने छोटे धन की रक्षा कर पाएंगे तो धन के देवता आपसे बहुत खुश होते हैं और तभी वो आपको ज्यादा धन देते हैं। जब आपके पास बचत का धन इकट्ठा हो जाए तो उसको किसी भी प्रलोभन में आकर निवेश न करें, क्योंकि अब आपके पास थोड़ा धन इकट्ठा हो जाता है तो आपके पास बहुत से शॉर्टकट आते हैं। ये शॉर्टकट आपके मन में भी आ सकते हैं और आपको कोई इनका शॉर्टकट सुझाव भी दे सकता है। तो ऐसी किसी भी योजना में निवेश न करें जिसमें आपके मूलधन के डूबने का खतरा हो, क्योंकि मूलधन दांव पर लगाकर जल्दी ज्यादा धन कमाने का लालच सही नहीं है। अगर आप ऐसा कोई जोखिम उठाते हैं तो हो सकता है कि आप अपना मूलधन भी गंवा दें। किसी भी योजना में निवेश करने से पहले ये सुनिश्चित कर ले कि आपके मूलधन पर कोई आंच न आए, और अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो इस बात को जरूर चेक कर ले कि उस आदमी के अंदर कर्ज लौटाने का सामर्थ्य है या नहीं। अपनी बचत कहीं भी निवेश करने से पहले कुछ सलाहकारों से सलाह ले, क्योंकि ऐसी सलाह आपको मुफ्त मिल जाती है और अगर वो सलाह आपके धन को बचा दे तो उस सलाह की कीमत उस धन के बराबर होती है। कहीं भी निवेश करने से पहले कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें, जैसे कि सिर्फ वही निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जहां आप जब चाहे उसे वापस पा सके और जहां आपको उचित मुनाफा या ब्याज मिलता रहे, और बुद्धिमान लोगों से सलाह ले। धन से धन कमाने के संबंध में अनुभवी लोगों से सलाह ले तो दोस्तों, और असुरक्षित निवेशों से दूर रहें। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन वाले बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों।